हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच डी इन्फोडेक। काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू विद द SQL tutorial. Okay, this is SQL tutorial 6. We have a last tutorial as SQL tutorial 5, which you can see SQL select statement with where clause. आज हम लोग देखेंगे SQL statement with distinct keyword and and or and or keyword, right? In keyword. So let's flip to the SQL management studio. Here we have one employee table. That employee table has 5 number of records, right? So we have the column name, first name, last name, age, employee's contact number, and salary. Now let's select the select star from employee. What output will get after executing this statement, right? So we all know हम लोग को इससे ये रिकॉर्ड मिलेंगे सारे कॉलम्स एम्प्लॉय टेबल से जो बिलोंग करते हैं, राइट? सो इसका मुझे आउटपुट आ गया आईडी, नेम, लास्ट नेम, एज एंड कॉन्टैक्ट नंबर एंड सैलरी. नाउ लेट्स सी द डिस्टिंक्ट कीवर्ड. डिस्टिंक्ट कीवर्ड हमें क्या देता है? डिस्टिंक्ट, व्हाट इज द डिस्टिंक्ट्स? सो डिस्टिंक्ट हम लोग को डिस्टिंक्ट वैल्यू, वो टेबल में जिस डिस्टिंक्ट फंक्शन को या मेथड को हम लोग ने जो कॉलम पास किया है उस कॉलम्स के हम लोग को डिस्टिंक्ट वैल्यू देगा, राइट? सो लेट्स से मैंने यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम, ये कॉलम का नाम पास किया फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि फर्स्ट नेम जिनका यूनिक है, सिर्फ वही एम्प्लॉय के नाम बताओ. सो वंस आई एग्जीक्यूट I'll get the 4 records, that is अमित, दीपक, सचिन एंड साई. सो हम लोग को कितने रिकॉर्ड्स आ गए? 4 रिकॉर्ड्स आ गए. क्यों 4 रिकॉर्ड्स आ गए? हालांकि यहाँ पे 5 रिकॉर्ड्स है, बट 4 क्यों आए? बिकॉज अमित इज रिपीटेटिव. बट माना कि बोथ अमित आर डिफरेंट, बट दिस इज अमित पटेल एंड दिस वन इज द अमित गुप्ता. बट हम लोग ने कंडीशन में कॉलम कौन सा डाला है? फर्स्ट नेम. तो इसके लिए ये डिस्टिंक्ट हो गया, ये दोनों भी एक ही हो गए. So in that case we'll get only 4 records, that is Sachin, Sai, Deepak and Amit. If I execute this statement, I'll get the 4 records, but if you see all those records are in a sorted format, that is in ascending. हम लोग ये दोनों भी स्टेटमेंट एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं. लेट्स सी, here we insert the first Sachin, then Sai, then Deepak, then Amit Patel and Amit Gupta, right? The order is this 1 2 3 4 5 6. But once I execute the select distinct with first name, I'm getting the Amit on the top. Why? Because SQL by default sorts the record on the ascending order on the column which we have provided, right? That is first name हम लोग ने प्रोवाइड किया, तो इस कॉलम के ऊपर उसने बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर से वो सॉर्ट आउट करके देता है. तो ये SQL का एक आपको हमेशा नॉलेज होना चाहिए. SQL में इंटरव्यू में SQL के पूछा जाता है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये हम लोग को कौन से ऑर्डर में रिजल्ट देगा. हम लोग ये तो बता देंगे डिस्टिंक्ट विल गिव्स द यूनिक रिकॉर्ड बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कॉलम विच वी मेंशन इन द डिस्टिंक्ट, बट वो कौन से ऑर्डर में देता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये अपने को पता नहीं होता है. सो दिस वन शुड बी रिमेंबर, राइट? सो ये हो गया डिस्टिंक्ट. नाउ विल सी द एंड कीवर्ड, राइट? सो एंड कीवर्ड कहाँ पे यूज होता है? हम लोग ने लास्ट वीडियो में देखा कि ये मेरे एम्प्लॉय में से मुझे ऐसे एम्प्लॉयज चाहिए जिनका नाम फर्स्ट नेम अमित हो. सो मेरा सिंगल स्टेटमेंट सिर्फ ये रहेगा. बट कोई कोई जगह पे अपने को कंडीशन ऐसी लगानी पड़ती है कि इसके साथ ये भी कंडीशन, दिस एंड दिस. सो इन दैट केस मुझे जिसका नाम अमित है बट जिसका नाम अमित के साथ लास्ट नेम जिनका पटेल है वो चाहिए. सो इन दैट केस आई विल प्लेस द एंड कीवर्ड एंड आई विल एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट. आई विल गेट द ओनली सिंगल रिकॉर्ड्स. सो दिस इज एंड कीवर्ड which is used to concatenate your both condition, that is first name condition and last name condition, right? So this is your and keyword.
लेट्स से मैंने यहाँ पे और डाला और लास्ट नेम इज पटेल, सो इन दैट केस व्हाट इट विल चेक, जिसका फर्स्ट नेम अमित हो या फिर और का मतलब या फिर जिनका लास्ट नेम पटेल हो, सो इन दैट केस इट विल गिव्स द टू आउटपुट, दैट इज अमित एंड Amit Patel and Amit Gupta. So this is the use of and or, which we can use in a where clause, right? So ये तो हो गया ये and or keyword. Now let's see the in keyword. So in keyword में क्या है, let's say मुझे ऐसे employees चाहिए जिनका first name, let's execute our employee whole employee details table. मुझे ऐसे employees चाहिए जिनका फर्स्ट नेम सचिन हो एंड जिनका फर्स्ट नेम साई हो. मैं ये एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एक भी रिकॉर्ड नहीं आएगा, बिकॉज ये कंडीशन क्या चेक कर रही है, वेयर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू सचिन एंड फर्स्ट नेम इज इक्वल टू साई, विच इज रॉन्ग. ये एंड मतलब ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड होगा तभी रिजल्ट देगा. जिसका फर्स्ट नेम सचिन है और जिसका फर्स्ट नेम साई है, ये लिखना गलत है. अब यहाँ पे मैं इन केस और लिखता हूँ सचिन या साई, ऐसा हो तो मुझे आउटपुट देना, देन आई विल गेट द बोथ रिकॉर्ड, क्योंकि फर्स्ट नेम सचिन है और इसका फर्स्ट नेम साई है, राइट. सो एंड कंडीशन आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी, ये वाली और ये वाली, तभी आपको आउटपुट देगी. और कंडीशन में दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो आपको वो आउटपुट देगी. बट लेट्स से वी हैव ऐसा कुछ सिनारियो है जिसमें मेरे को सचिन भी पास करना है, साई भी आना चाहिए. सो इन दैट केस इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस फर्स्ट नेम कॉलम मल्टीपल टाइम्स, वी कैन यूज द इन स्टेटमेंट ओवर देयर विद द this syntax, the first name in सचिन एंड साई. जिनका फर्स्ट नेम सचिन और साई आ रहा है उनका आउटपुट मुझे देना, so we'll get the same output as a or condition. So this is the functionality of in keyword, right? Okay, thank you so much for watching. Let's keep watching. Subscribe my channel. If you have any doubts, please comment me. Okay, thank you so much for watching.